जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे उसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे हम लोग दो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है प्लेटो और एरिस्टोटल को डिस्कस करेंगे और इनकी थीरीज हम समझ नहीं पाएंगे। और जो आजकल की पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट वोकेबलरीज है वो सारे ऑलमोस्ट वहाँ से ही ओरिजिनेट हुए। तो उन्हें हमें ये देखना है कि वो किस सर्कमस्टांसेस में ओरिजिनेट हुए थे। तो ग्रीक सिटी स्टेट्स का माहौल क्या था। सबसे पहले है ग्रीक सिटी स्टेट्स, हम इसे कहते हैं कि सिटी मीन्स शहर। तो ये ग्रीक सिटी स्टेट हम इसलिए कहते हैं कि एक शहर काइंड ऑफ स्टेट होती थी। तो उसकी मेन वजह जो थी वो उसकी जियोग्राफी थी। तो जियोग्राफी जो थी उसके मुताबिक माउंटेन्स और जो सीज़ वगैरह थे ना, उसने ग्रीस को छोटी छोटी वादियों में डिवाइड किया हुआ था। तो उस वादियों की वजह से वो एक साथ यूनाइट भी नहीं हो पाते थे। और और उसमें इतनी चीज़ें थी उनके पास कि वो लोग अकेले रह भी सके। तो अकेले रह सकते थे और यूनाइट नहीं हो सकते थे, क्योंकि डिफरेंट वादियों में वो डिवाइड हुए थे, पहाड़ वगैरह थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी की वजह से वो यूनाइट नहीं हो पाए, लेकिन इतनी सर्विस जो चीज़ें थी उनके पास कि वो लोग सर्वाइव कर सके। तो इस वजह से वो सिटी में ही रहे, एक काइंड ऑफ सिटी स्टेट्स ही रहे। तो अब जो है उनके जो तीन मेन एरियाज़ हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इनकी सोशल क्लासेस। इनमें तीन जो इंपॉर्टेंट सोशल क्लासेस थे, उनमें जो मेन होता है कि स्लेव्स। स्लेव्स जो थी वो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन होती थी। इसमें जो ग़ुलाम थे, तो अब वो ग़ुलाम जो थे वो उनके साथ जो इतना बुरा रवैया नहीं था, जो कि आज से 100-150 साल पहले से लेकर 400 साल 500 साल पहले तक जो अमेरिका में रहे, जो बर्ताव फ्रेंच ने किया, स्पेनिश ने किया, अमेरिकन और इंग्लिश ने किया उनके साथ, स्लेव्स के साथ। वो स्लेव्स को बेटर ट्रीट करते थे। स्लेव को जो थी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्शन थी। वो उसे बोलने का बिल्कुल इख्तियार था। ग्रीक्स जो थे वो विजडम को काफ़ी प्रेफर करते थे। तो अगर कोई अच्छी बात करता वो उसकी कदर करते थे ग्रीक्स जो थे। और और जो उन दो उसमें और स्लेव में और मास्टर में जो डिफरेंस था वो कुछ इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। ग्रीक्स जो थे वो इतने मालदार नहीं थे कि उनमें के बीच में कोई ख़ास डिफरेंस रहे। ऑलमोस्ट एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे और एक साथ काम करते थे। ये और मास्टर एक साथ काम करता था, बस ये था कि ये उसके अंडर होता था। तो जैसे इसके आजकल की वेज लेबर है कि भाई एक बंदा है किसी और के लिए काम कर रहा है, ऑलमोस्ट इस तरह ही होता था। तो जो स्लेव होता था वो जो ग्रीक सिटी स्टेट के या फिर एथेंस वगैरह स्पार्टा उसके अंडर कानून से के ज़रिए प्रोटेक्टेड होता था। तो अगर मास्टर जो था वो कभी उसका मास्टर उसे मारता तो उस मास्टर को सज़ा होती कि तुमने अपने ग़ुलाम को मारा है तो क्यों मारा, उसकी पूछगछ होती उससे। तो उसके अगर बिला वजह मारा तो उसकी सज़ा भी होती थी। तो जो स्लेव्स जो थे वो जनरली जो हम आज जो ब्यूरोक्रेटिक वर्क है उससे ऑलमोस्ट रिलेटेड वर्क जो था वो उस टाइम जो स्लेव्स वगैरह होते थे वो डेमोक्रेटिक जो ब्यूरोक्रेटिक वर्क है वो स्लेव्स ही करते थे उनके। तो उनमें गवर्नमेंट के पोस्ट भी स्लेव्स को मिलते थे, गवर्नमेंट की पोजीशन उन्हें मिलती थी। क्योंकि उस वो ग्रीक्स जो थे वो जनरली लेजर जिससे क्या कहते हैं जो डिस्कशन एजुकेशन वगैरह उनको काफ़ी प्रेफर करते थे फ़िलासफ़ी को एज़ कम्पेयर टू वर्क। तो वो जब ऐसे पोजीशन होती तो वो स्लेव्स को वहाँ पे लगा देते थे कि भाई ये आप यहाँ पे काम करें। और स्लेव जो था तो वो बिज़नेस भी कर सकता था। अब ये था सिर्फ उसका बिज़नेस जो था उसमें से उसने अपने मास्टर को जाता था, जो अपने ऑनर को एक कमीशन देना होता था, एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो थी वो देनी होती थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस टाइम कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स जो थे वो स्लेवरी के ख़िलाफ़ भी थे। वो ये कहते थे कि भाई सारे इंसान जो है इक्वल है, ये स्लेवरी होनी ही नहीं चाहिए। तो लेकिन उन्होंने एक मूवमेंट जो थी वो इतनी ज़ोर नहीं पकड़ सकी, इस वजह से स्लेवरी उस टाइम ख़त्म नहीं हुई। लेकिन एक जो हमारे पास जो है जो बुक्स है उसमें ये सबूत है कि कुछ क्लासेस थे जो बिल्कुल स्लेवरी के अगेंस्ट थे, जो कि ह्यूमन को इक्वल समझते थे सबको, और कहते थे कि स्लेवरी नहीं होनी चाहिए। अगला जो था वो मैटिक्स था। मैटिक्स जो थे वो फॉरेन रेजिडेंट्स जो होते थे जो कि आके वहाँ पे बिज़नेस वगैरह उससे करते थे। तो उसमें जो था वो सर्कमस्क्राइब बाय लॉ, वो जो थे लॉ जो था उसके एक्शंस डिटरमाइन करता था। वो बताता था कि भाई ये करना है आपने, ये नहीं करना। ये उनकी प्रोटेक्शंस भी होती थी, उन पर टैक्स वगैरह भी लिया जाता था। तो उन्हें जनरली जो थी वो सिटीजनशिप तो नहीं मिलती थी कि भाई आम लीगल प्रोसीजर के ज़रिए कि भाई जिस तरह भी अमेरिका है, अमेरिका में आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करो या फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करो, इस तरह सिस्टम्स तो नहीं होते थे। लेकिन हाँ, अगर कोई कानून साजी हो जाती कि भाई एक बंदा है उसे
अपन ग्रीक एथेंस का सिटीज़न बना दिया जाए तो बना सकते थे उसके लेजिस्लेशन के ज़रिए। और जो जिस तरह हमारे मुसलमानों में हम लोग लेते थे, जो हमारे अंदर जो रहते थे गैर मुस्लिम, उनसे जिजिया लेते थे, तो एक मिलिट्री प्रोटेक्शन टैक्स लेते थे। तो वो उस टाइम ग्रीक्स में भी ये था कि अगर फॉरेन बंदा आ रहा है उससे कहेंगे कि भाई हो सकता है कोई फॉरेन इन्वेजन हो, तुम यहाँ रह रहे हो, तुम मिलिट्री एक्सपेडिशन में हमारा साथ नहीं दे रहे हो, हाँ तो हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं मिलिट्री एक्सपेडिशन में, तो आपने भी उतनी फ़ीस देनी है कि भाई हम लोग आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इसके बदले में हमें कुछ पैसे दो। और इसके अलावा जो थे उन्हें स्पेशल टैक्स भी लिए जाते हैं कि भाई तुम यहाँ के बिज़नेस कर रहे हो तो इस बिज़नेस की वजह से तुम्हें कुछ टैक्स भी देना है। तो ये मैट्रिक्स की वो थी जो सिटी स्टेट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सिटीज़न की थी। और सिटीजनशिप हर एक हासिल नहीं थी, जिस तरह हमने कहा कि मैट्रिक्स भी थे और वो भी थे, स्लेव्स भी थे। तो जो मेन सब्जेक्ट और एजेंट ऑफ पावर जो थे ना, वो जो थे वो सिटीज़न थे। अब ग्रीक्स में ये नहीं था कि एक सदर है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई वज़ीर आला है, फिर आम लोग, नहीं। ग्रीक्स जो थे वो सब्जेक्ट भी थे और एजेंट भी थे। मतलब वो कानून जो थे वो खुद बनाते थे, आम आदमी एक कानून बनाता था और आम आदमी पे कानून लागू होता था। तो काइंड ऑफ रेफरेंडम या डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती थी ना, वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी, आम लोग कानून बनाते थे और फिर आम लोगों पे कानून इम्प्लीमेंट होता था। तो वहाँ पे जो था एक, अगर ये कहे कि भाई अथॉरिटी और लिबर्टी के बीच में जो कोई लाइन जो थी वो थी ही नहीं। और अगर अथॉरिटी थी तो वो किस वजह से, क्योंकि उन्हें लिबर्टी थी इस बात की कि उन्होंने वो कानून बना सके। अगर वो कानून ना बनाते तो वो उन पे वो लागू ही ना होता। तो वो सब्जेक्ट भी थे, वो एजेंट भी थे, दोनों पावर के। और उनकी जो सिटीजनशिप थी वो आज की सिटीजनशिप से काफ़ी डिफरेंट थी। वो काइंड ऑफ जो जिस तरह फैमिली में एक अट्रैक्शन होती है, जो फैमिली बिलोंगिंग या कज़न्स वगैरह, तो उनमें कोई फ्रेटर्नल फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा थी। आइडियल ऑफ बिलोंगिंग जो था वो जो थी ग्रीक सिटीजन में ज़्यादा था। तो और उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो जो फेम थी या मशहूरी जो थी वो उसके दौलत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी विजडम, उसकी दानाई की वजह से लोग आम आदमियों की कदर करते थे। और जो ग्रीक्स थे वो काफ़ी सोशल थे, वो बहुत सोशल थे जो सिटी स्टेट्स में वो रह रहे थे उसमें। एथेंस में स्पेशली जो एथेंस थे, हम लोग जनरली एथेंस को ही एज अ रोल मॉडल बना के सिटी स्टेट्स को डिस्कस करते। तो जो एथेंस के लोग थे वो विजडम की बहुत कदर करते थे। फ़िलासफ़ी जो थी वहाँ से शुरू हुई। फ़िलासफ़ी का मतलब ये है लव फॉर विजडम। तो वो विजडम की बहुत कदर करते थे। तो जो अगर एक बंदे ने एथेंस में मशहूर होना था तो वो अपनी दानाई की वजह से, वो अपनी अकल की वजह से वो मशहूर होता था। और वो जो थे सोशल थे। सोशल मीन्स कि वो जनरली जो थे वो बैठ के अपने मसाइल डिस्कस करते थे। अगर उन्हें कोई फ्री टाइम मिलता वो घर में बैठने के बजाय शहर में चले जाते, जहाँ पे डिस्कशन हो रही होती वहाँ पे बैठ जाते, डिफरेंट लोग डिफरेंट आइडियाज़ पेश करते। तो अगर किसी ने प्लेटो या एरिस्टोटल के बुक्स पढ़े हो तो वो उसमें मुकालमे होते थे, वो मुकालमे लिख रहे होते थे कि फला बंदे ने ये बात की, अगले बंदे ने ये जवाब दिया दलाइल के साथ। तो वो जनरली उस तरह की एक काइंड ऑफ सोशल लोग थे। और एक इक्वालिटी की जो फीलिंग्स थी वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की थी। अब इनइक्वालिटी जनरली वेल्थ की वजह से आती है। अब वो जो थे वो फेम को जो है विजडम से कनेक्ट करते थे, वेल्थ से कनेक्ट करते ही नहीं थे। तो जनरली वेल्थ, अगर एक बंदा वेल्थी भी होता तो उसकी वजह से उसके क्लास पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से इक्वालिटी जो थी वो प्रिवेल करती थी उस ग्रीक सिटी स्टेट्स में। और जो ग्रीक सिटी स्टेट को जिसने सोशल बनाया या फिर जो है इक्वल बनाया, उसकी जो मेन इंपॉर्टेंट वजह थी वो जो थे ग्रीक्स जो थे वो पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिक नहीं थे। मतलब अगर उसे ज़्यादा काम करने का मौका मिलता कि भाई वो ज़्यादा पैसे बनाए एज़ कम्पेयर टू कि वो जाके अपने पॉलिटिकल मैटर्स डिस्कस करे, तो वो जाके पॉलिटिकल मैटर्स डिस्कस करता, ना कि और पैसे बनाता। तो उनमें जो एक सबसे जो है इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि लेजर, जिसे हम आराम पसंदी कहते हैं या फिर जो इंजॉयमेंट, फन, रिलैक्सेशन, तो अगर एक जो ग्रीक वर्ड जो है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इनका जो वर्ड जो ग्रीक्स में आता है उसे उसकी मीनिंग लेजर है। तो एम्प्लॉयमेंट जो था उसकी मीनिंग ये थी एब्सेंस ऑफ लेजर। और लेजर जो था वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल मैन से कनेक्ट करते थे। तो अगर एक बंदा इकोनॉमिक मैन है तो वो अगर पैसे बना रहा है
तो वे समझते थे कि वो लेजर में नहीं है, वो एंजॉय नहीं कर रहा। हाँ, अगर वो पैसे बनाना छोड़ के आके पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा है, सोशल बना हुआ है, अपने आइडियाज़ डिस्कस कर रहा है, फिलॉसफी डिस्कस कर रहा है, तो वो काफ़ी सोशल होता था। तो और उसको काफ़ी कदर मिलती थी, जिस तरह विजडम की कदर होती थी। तो विजडम की कदर होने की वजह से वो पैसे को इतना प्रेफर नहीं करते थे। वो प्रेफर करते थे कि वो जाके जो सोसाइटी में उसमें अपना रोल प्ले कर सके, ताकि वो भी फेम हासिल कर सके उसके थ्रू। और जो ग्रीक्स का जो रिलीजन था ना, वो काइंड ऑफ सिटी जो स्टेट का रिलीजन था, मतलब डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट गॉड्स होते थे उनके। अब एथेंस का जो था जनरली ज्यूस था, एक गॉड था। तो स्टेट के जो गॉड थे वो स्टेट गॉड होते थे, और उनमें काफ़ी आज़ादी होती थी उनके उसके रिलीजन्स की। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था उसमें जो पॉलिटिक्स थी, वो उनके जो खुदाओं से हैंड्स इन चलती थी उनके। तो उनकी अगर पॉलिटिकल बुक्स अगर हम पढ़ें प्लेटो के या फिर एरिस्टोटल के, वो जनरली खुदाओं वगैरह को काफ़ी डिस्कस कर रहे होते वो अपने। तो जो बुत वगैरह होते थे वो अपने आर्क स्टेट के अपने कोई खुदा होता था। तो उनके जो थे खुदा, वो उनके स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, या फिर वो कहते थे कि भाई ये इस खुदा ने हमें ये स्टेट दिया हुआ है और हमें इसमें रहने का हक है। इस वजह से अपने मिलिट्री एक्सपेडिशन को भी जस्टिफाई करते थे। और बाहर के लोगों को, और ग़ुलाम जो होते थे वो जनरली बाहर के लोग होते थे, एमेटिक्स को, उनको सिटीजनशिप का ओहदा नहीं देते थे। वो भी जनरली उस खुदा को एक बेसिस बना के उससे जस्टिफाई करते थे। तो ये थी जनरली उनकी सोशल क्लासेस, जो 3 इम्पोर्टेंट सोशल क्लासेस थे। तो उसमें जो अब एक और चीज़ जो है उनकी जो डेमोक्रेसी थी, तो एक मैंने पढ़ा कि डेमोक्रेसी जो थी इनकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। और उनमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो था, कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट्स में फ़र्क था। स्टैट्यूट जो मतलब आम जो बिहेवियर से रिलेटेड था, कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो जनरली जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कानून साजी होती थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट्स में उस टाइम भी उनका काफ़ी फ़र्क था। और उनका जो पब्लिक ओपिनियन था उसका काफ़ी पावर था। उसकी वजह ये थी कि पब्लिक जो थी वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती थी। तो पब्लिक का जो ओपिनियन होता था, रिजल्ट वही आता था। और वो बहुत सोशल भी थे ग्रीक्स, तो डिफरेंट आइडियाज़ को ओपनली डिस्कस करते थे। तो एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होता था। अगर एक रूलर जो था वो पसंद नहीं था या फिर वो सही नहीं करता, तो वो डायरेक्टली कन्वे हो जाता था मैसेज, वो डिस्कस कर चुके होते थे वो अपने उसमें मीटिंग्स में। तो पब्लिक ओपिनियन का जो फोर्स था वो काफ़ी ज़्यादा था उसमें। और एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो कानून के ज़रिए होती थी, उनके कानून साजी होती थी, तो उसके ज़रिए वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स बनाए हुए थे उन्होंने, ज्यूरी भी बनाई हुई थी, और डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी उनकी थी। और हर ग्रीक जो था बंदा था, जो सिटीज़न था, हर सिटीज़न को पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने का हक था। और हर जो था बंदे को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में भी बिल्कुल वो हक हासिल था। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें जो थी वो होती है ऑब्वियसली। जो एक्टिविटीज़ जो थे ग्रीक जो स्टेट्स के, वो जनरली जो थी, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये होती थी कि भी वो पब्लिक वर्क करते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन करते, या फिर अगर डैम वगैरह इस तरह के कोई रोड्स वगैरह ये चीज़ें करनी है, तो वो भी स्टेट के अंडर ही होते थे। जो रिलीफ फॉर इंडिजेंट, जो गरीब लोग होते थे या फिर कोई बेवा औरत होती थी, उनके लिए अगर पेंशन्स वगैरह लगाने, पैसे वगैरह उसे देने, तो ये भी स्टेट्स का काम होता था। जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे उनके, डिफरेंट खुदाओं की जो बरसियाँ होती थी वगैरह होते थे, वो भी स्टेट्स ही के अंडर ही होते थे। और जो जंग में ज़ख्मी हो जाते थे जो उनके जवान, उनको अगर एक गाँव का पाँव जो है ज़ख्मी हो गया और कम्प्लीटली माजूर हो गया, तो वो भी स्टेट ही उसके पेंशन्स देता था। और अगर जंग जीत जाए तो उसके जो माल गनीमत है वो भी स्टेट ही डिवाइड करता था सब में। डिफेंस प्रोजेक्ट्स जो होते थे वो भी स्टेट ही कंट्रोल करता था। तो ये डिफरेंट उसके एक्टिविटीज़ वगैरह थे। तो ये हमने आज उसमें ग्रीक सिटी स्टेट्स को कवर कर लिया, और ये हमारा ग्राउंड वर्क था प्लेटो और एरिस्टोटल को समझने के लिए।